कसाई नुमा ब्रॉल देखने को मिला मुझे उसमें। कसाई नुमा ब्रॉल भाई, क्या पिटाई हुई है। मैकिंटायर की तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि लोग मुझे हेट करें, हाँ। पर वो कर नहीं पा रहे बट भाई रैंडी ऑर्टन को तूने नाम दिया, रैंडी ऑर्टन भाई पागल हो गया था मैच के बीच में, क्योंकि एजे स्टाइल्स को खली के साथ भी मैच दे दो, बिग शो के साथ भी दे दो, वो वहां पे भी अच्छा निकाल देगा। Canadians have no class because they will kiss the people's ass. क्या हाल चाल भाई? बढ़िया भाई। क्या? हो गया तेरा सुपर संडे? भाई सुपर संडे हो गया, सैटरडे नाइट मेन इवेंट कसाई नुमा ब्रॉल देखने को मिला मुझे उसमें। कसाई नुमा ब्रॉल भाई, क्या पिटाई हुई है। क्या वो हुआ था शुरुआत से, मतलब वो तो अपना ओ ही नहीं कर पाया। जेकब ने कहा ऐसे आ तू। भाई ये तो मतलब इसमें 3 मैच इन्होंने ऐसे दे दिए कि ये तो भाई बन गया कुछ मेन इवेंट टाइप, प्रीमियम लाइव इवेंट टाइप कुछ बन गया। ये तो कुछ नॉर्मल लग ही नहीं रहा था कि नॉर्मल शो है। अगर मुझे कोई कहे जितने भी सैटरडे नाइट मेन इवेंट हुए, अभी के ले ले, 2005 के ले ले, उससे पहले के ले ले, आई थिंक टॉप टू बॉटम सबसे ज्यादा अमेजिंग जो कोई कार्ड रहा है वो यही वाला है। यही था भाई, अमेजिंग कार्ड था, मतलब सारे ही मैच इतने खतरनाक थे। तेरा बेस्ट मैच कौन सा था? तेरे को फेवरेट कौन सा यार था? मैं तो एजे वाला ही भाई क्या मैच था वो यार, बहुत सही मैच था भाई वो। भाई मैं तो वही सोच रहा हूँ, कितना फिनोमिनल मैच। हाँ एंडिंग उसकी अमेजिंग। हाँ। और क्या जो नाकामूरा, यार देखो हम पता क्या करते हैं, हम एजे करते हैं, बट नाकामूरा की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी भाई, बहुत बढ़िया थी नाकामुरा की। 2-3 जो उसने वो सुप्लेक्स दिए थे, या जिस तरह से स्टार्टिंग में कर रहा था, तो एक स्टोरी उन्होंने बिल्ड बहुत स्लोली करी, लेकिन जब पीक करते रहे ना, हाँ यार वो बहुत सही हुआ यार। बहुत सही मैच की, मतलब अमेजिंग भाई। उसकी एंडिंग में मेरे को सही लगी, वो स्टाइल फ्लैश वाली। और तेरे को वो वाला सीन याद है उसमें उसका वो वही दे रहा होता है, वो क्या कहते हैं, उसके पैर को पकड़ के कौन सा सबमिशन देता है वो, क्या नाम है? हाँ वो काफ क्रशर। काफ क्रशर भाई। उस समय वो कहता है, आई विल मेक यू टैप लाइक गंथर। शिंस्के को भी यही कह रहा था भाई वो। और शिंस्के तो क्या था कि उसकी काफ पे वो लेग पे अटैक कर रहा था ना शुरुआत से एजे। हाँ जो अपना वो किक मारता ना किनशासा, हाँ। वो एक में उसको टंबल भी हो गया। उससे कह रहे थे कि मुझे तो लग ही नहीं रहा, इसने तो मुझे इतना इफेक्टिवली मार दिया। पर भाई ऑसम मैच था, मेरे को तो वो भी बड़ा सही लगा जो उन्होंने एंड में वो ये करा था। वो पता है वो एनजेपीडब्ल्यू में भी उन्होंने यही करता अपने मैच के बाद, वो सेम चीज उन्होंने यहाँ पे भी करी। और मुझे तो लग रहा है कि इसने आई थिंक वो गियर भी वही डाला था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जो मास्क पहना था, हाँ भाई एजे शायद से। मास्क 10 साल बाद पहना है आज। वो लास्ट उसने एनजेपीडब्ल्यू में भी पहना था, और वो शिंस्के नाकामुरा के साथ ही था वो मैच। वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो मुझे गियर भी उसका वो वैसा ही वाला लग रहा था कि वो मैच मैंने, अच्छा वो मैच में तो मैंने क्यों देखा था, हाँ वो मैच मैंने इसलिए देखा था क्योंकि 2016-17 में जब इनका डेब्यू हुआ था ना दोनों का, हाँ। तो शिंस्के नाकामुरा का सामी ज़ेन के साथ एनएक्सटी में बहुत अमेजिंग मैच हुआ था। और एजे स्टाइल्स था जो वो था ना दूसरा राइवल कंपनी टीएनए, हाँ उससे क्रूजरवेट डिवीजन में लड़ता था। तो मुझे लगा था कि यार क्रूजरवेट टाइप ही बंदा होगा। हाँ। मुझे नहीं पता था कि इतना फिनोमिनल है यार, मैंने उसको बहुत अंडर एस्टिमेट करा था। बहुत सही भाई, फिनोमिनल उसका नाम एकदम सही रखा उन्होंने। उसकी म्यूजिक भी फिनोमिनल है जो एंट्रेंस वाली है, और भाई उसका है भाई इंडियन स्किल्स मैच क्वालिटी यार क्या करता है। यार सबसे बेस्ट बात ही तो मुझे ये लगती है कि यार जिस तरह से बिल्ड करता है ना, तो आपको एंगेज हो जाते हो आपकी, हाँ ठीक है अभी हो रहा है, वो एकदम से बिग मूव नहीं। उसको ना टाइम जैसे सीएम पंकज को नहीं बताया था। हाँ सीएम पंकज नोस कि मुझे कब बड़े मूव कहाँ पे लगाने हैं, कब मैं ऑडियंस के साथ वो कर पाऊंगा। भाई एजे स्टाइल्स के साथ भी वही है भाई। तेरी बात मुझे ना वो वाली याद आ गई कि एजे स्टाइल्स को खली के साथ भी मैच दे दो, बिग शो के साथ भी दे दो, वो वहां पे भी अच्छा निकाल देगा। वहां पे भी निकाल देगा। इतना बढ़िया टैलेंट है भाई वो, बहुत सही। चल भाई वो तो कमाल था मैच। और बताओ और क्या बढ़िया लगा? भाई मैं तो सोच रहा था चल एकदम से फटाफट से ब्रॉल कवर करते हैं भाई। तो ब्रॉल के अंदर ना सबसे ज्यादा मुझे अमेजिंग 2 चीजें लगी जो मुझे बहुत फनी भी लगी। एक तो होता है जब शुरुआत में जेकब फाटू टॉप रोप पे चढ़ के मून सॉल्ट की कोशिश करते हैं, कोटी रोड मिस कर देता है। वो कहता है सिक्योरिटी गार्ड अब कोटी को लगता है कि मेरे पे तो गिरा नहीं है, मैं क्या करूं। तो कोटी वैसे गिर जाता है। पर भाई ये बॉस तो यार ये हो ही जाते हैं इनसे। तेरे को याद है ब्रॉन ब्रेकर से भी हुआ था नेटफ्लिक्स की एनिवर्सरी पे अभी 3 हफ्ते पहले। बॉस तो आज जैकब फाटू से हुआ। पर उसके मैच में डिस्कस करेंगे। पर ये बहुत फनी था। पर भाई ये मैच शुरू ही नहीं हुआ यार। यार यही तो था। अब देख इस मैच में मुझे जो लग रहा था कि इस मैच में किसको हराओगे। कोडी अभी टाइटल आ रहा है, अभी उसको हरा नहीं सकते, क्योंकि लोगों को तो ये दिखाना कि कोडी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर रॉयल रंबल। राइट। अगर उसको अभी हरा दोगे तो उसकी सारी चली गई। हाँ जेकब फाटू अभी आया और अभी आके उसे मेन इवेंट पिक्चर में एंट्री होनी शुरू हुई है। अब आप उसको यहाँ पे हरा दोगे तो फिर उसको सीरियसली लेना मुश्किल हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में ऐसे थे कि दोनों को नहीं जिता सकते थे, मतलब दोनों का ऑरा खराब नहीं करना था इनको। तो इन्होंने कहा कि भाई मैच ही मत शुरू होने दो, इनको ब्रॉल करने दो मैच शुरू होने से पहले। लेकिन ब्रॉल बहुत अमेजिंग। तो सेकंड फनी मोमेंट जो मुझे लगी थी, जब वो पीछे जाते हैं ना दूसरे को मारने के लिए, सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, रुक जा जेकब फाटू उसको लेकर
टेबल पे पटक देता है। भाई ये तो बिल्कुल ही पागल हो गए थे। इनफैक्ट जो तू कह रहा था ना कोडी रोड्स का हील टर्न लग रहा है भाई, आज भी मुझे लगा उसने मैच स्टार्ट करने से पहले रेफरी को मारा। तूने देखा रेफरी को मारा? हाँ यार वही लग रहा है कि तू देखे था कि जब ड्रू मैकिंटायर ने दोनों को टेबल्स पे गिरा दिया था और वो खड़ा हुआ था, तो लोगों ने मैकिंटायर को चीयर कर रहे थे। हाँ मैकिंटायर की तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि लोग मुझे हेट करें, हाँ। पर वो कर नहीं पा रहे। वैसी वाली बात हो रही है। जैसे याद है जब एक बार जब हमारे बचपन में होता था हील रॉक। हाँ हील रॉक, बट उसको आप बू नहीं कर सकते। बू नहीं कर सकते थे बिकॉज वो एंटरटेनिंग यार था। परफॉर्मर ही इतना स्ट्रांग है ना ड्रू मैकिंटायर भी कि आप उसको बू कर ही नहीं सकते भाई, वो चीयर ही होगा। मतलब उसकी माइक स्किल्स, उसकी इन रिंग स्किल्स, उसका ऑरा, उसकी लुक, उसका स्टेचर, भाई सब कुछ बहुत अमेजिंग है। एक हील रॉक से मुझे एक और वर्जन याद आया, 2002-2003 में था एक हॉलीवुड रॉक जब बना था। हाँ भाई वो बहुत अमेजिंग था भाई, और वो गाने गाता था उस समय आगे, याद है? हाँ, Canadians have no class because they will kiss the people's ass। यार बट उसकी सबसे बेस्ट बात लगती थी कि वो पूरा हील होता था रॉक, हॉलीवुड रॉक, और लोग फिर भी चीयर करते थे बिकॉज़ ही वाज एंटरटेनिंग। वो सेम चीज मुझे ड्रू मैकिंटायर में भी दिखी भाई। यार। उसने आके कोडी रोड्स को पटका, जेकब फाटू को पटका, जो दोनों काफी जिनकी पॉपुलैरिटी है क्राउड में, पर उसको ज्यादा ही वो बू नहीं मिला था, उसे चीयर मिल रहा था। हाँ जबकि उसमें लो ब्लो भी थी कोडी रोड्स, तो तब भी कोई बू नहीं कर रहा भाई, तब भी लोग कह रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहा, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा कर रहा है, कैरी ऑन। तो भाई ये वाला सेगमेंट भी ऑसम था। और लास्टली तो अब वो बता भाई, एक तो मेरी तेरी प्रिडिक्शन भाई, क्या कमाल की प्रिडिक्शन थी यार। तूने बोलता सैमी ज़ेन जीतेगा और सैमी ज़ेन ही जीता। ये सैटरडे नाइट मेन इवेंट हो रहा है मॉन्ट्रियल का में। अच्छा, और सैमी ज़ेन भी मॉन्ट्रियल का है भाई। हाँ कनाडा का है वो। ये मुझे सिर्फ रियाद वाला पता था, मुझे मॉन्ट्रियल वाला लिंक नहीं पता था। बट अब पता लग गया तुझे। अब पता चल गया, तो मुझे कन्विक्शन हो गया कि भाई पक्का सैमी ज़ेन ही जीतेगा। तो यही है तेरी प्रिडिक्शन की पक्का सैमी ज़ेन ही जीतने वाला है फेटल 4 में। मैंने कहा ना सैमी ज़ेन तो वहां था मॉन्ट्रियल में, कहता अस्सलाम वालेकुम मॉन्ट्रियल। भाई वो लियारी है उसका, वो मॉन्ट्रियल का। हमारे को एडिटिंग आती तो हम ये करते कि वो सैमी ज़ेन ऐसे करे अस्सलाम वालेकुम मॉन्ट्रियल, और राकेश बेदी की जगह ना वो है आरकेओ वाला रैंडी ऑर्टन अपने उसका उसमें नीचे बैठ गया है, पूरे तीनों बैठे और उसके पीछे से म्यूजिक चल रहा है, ओ मैन लूट ले गया। भाई लूट ही लिया उसने, जीत के उसने लूट ही लिया मैच। बट भाई रैंडी ऑर्टन को तूने नाम दिया, रैंडी ऑर्टन भाई पागल हो गया था मैच के बीच में, तो उसने टेबल भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि टेबल से स्पेनिश ही टूटने होते हैं कि इंग्लिश में भी टूट नहीं सकता क्या? भाई इन्होंने पता नहीं इतनी स्ट्रांग टेबल, हाँ उसने इतनी स्ट्रांग टेबल क्यों बना दी कि भाई तुमने ट्रिक विलियम्स को फेंक लिया, तुमने सैमी ज़ेन को फेंक लिया, तुमने भाई डेमियन प्रीस्ट को फेंक लिया, डेमियन प्रीस्ट को फेंक लिया, उसके बाद टूट नहीं रहा। रैंडी ऑर्टन कह रहा है जब मैं इसे सही कर दूं, उससे पहले सही करा, फिर उसके बाद दोबारा ट्रिक विलियम्स को एक बार तब भी नहीं टूट रहा भाई। पर भाई मैच अमेजिंग था वो भी। मैच अमेजिंग था, लेकिन इसमें मजे की बात है सैमी ज़ेन जो इन रिंग का बहुत स्ट्रांग है। आज से 2 बॉचेस हुए हैं यार। या तो हाँ एक वो टॉप रोप वाला जिसमें स्लिप हो गया, बट उसे कवर अप क्या करे, उसे अच्छा स्लिप हो गया कोई बात नहीं, मैं टोर्नेडो डीडीटी मार देता। बट आज बॉचेस हुए हैं यार, बॉचेस हुए हैं। शॉर्ट टर्म पे कार्ड बना है या उनको चांस नहीं मिला या रंबल की तैयारी चल रही है पीछे, पता नहीं, बट लोगों के थोड़े बहुत बॉचेस हुए हैं आज यार। हाँ हुए, जो सैमी ज़ेन ने बाहर जो डाइट ट्रिक विलियम्स पे मारनी थी, भाई वो पूरी मिस करके तो नीचे थपाक उसको लगी है। मतलब इतनी हो गई कि माइकल कोल भी कवर अप नहीं कर पाया, कह रहा है कि नहीं इसमें सैमी ज़ेन की लैंडिंग गलत हो गई। पर भाई सही है, प्रेडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सही चीज बोलती कि सैमी ज़ेन अपने होम क्राउड के आगे जीतेगा और वो रियाद में जाके ड्रू मैकिंटायर को चैलेंज करेगा चैंपियनशिप के लिए। यार क्योंकि तू देखना सिचुएशन ही ऐसी बन रही थी। मैं पता है प्रेडिक्ट कर दिया था जब उसका वो मैच था 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच वाले में। जब जाने से पहले जब सैमी ज़ेन से पूछा गया था कि आप किसको चाहते हो जीते, तो उसने कहा था कि मैं चाहता हूँ ड्रू मैकिंटायर जीते। मैंने कहा था भाई इन्हीं का मैच होगा, इन्हीं का मैच होगा। और तूने कल स्मैकडाउन के रिव्यू में भी बोला था हमारे वीडियो में कि भाई जो थप्पड़ मारे थे ड्रू मैकिंटायर को, अब मैं कंफर्म हूं कि यही बंदा जीतेगा मैच, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा ना। तो देखना ये पीएलई खत्म हुआ, नेक्स्ट वीक एक और पीएलई है। अब एक वीक में आप किसको बिल्ड कर दोगे, सही बात है। बिल्ड से मैं बस एक फटाफट से जल्दी से एक पॉइंट कवर कर लूं भाई। मैं ट्रिक विलियम्स से इंप्रेस होते जा रहा हूँ, क्योंकि देख रैंडी ऑर्टन को लोगों के बीच में फेवरेट होना था, वो बात क्लियर थी। बिकॉज रैंडी ऑर्टन आई थिंक 20-22 साल से, एक तो उसकी शेप 20-22 साल से कितनी मेंटेन्ड है, अभी भी मेंटेन्ड है भाई परफॉर्मेंस मेंटेन्ड है। मतलब तुम ये नहीं कह सकते 22 साल पहले जो था ऑर्टन और अब के बीच में परफॉर्मेंस में डिफरेंस आया है। बिल्कुल भाई, व्हिच इज बहुत ही रिस्पेक्ट, ये भाई रिस्पेक्ट बनती है उसके लिए। बिल्कुल भाई। सैमी ज़ेन का होना ऑब्वियस था भाई। डेमियन प्रीस्ट चौथे नंबर पे लग रहा था पूरे मैच में। हाँ यार डेमियन प्रीस्ट का उतना ऑरा नहीं है, मतलब मुझे तो पर्सनली इतना पसंद नहीं आता। डेमियन प्रीस्ट इज पास्ट हेवीवेट चैंपियन यार। हाँ बट भाई ट्रिक विलियम्स अपकमिंग इनका कंटेंडर है तगड़ा डब्ल्यूबी का, उसको पुश भी मिल रहा है, तो हो सकता है आगे जाके वो भी चैंपियन बने। और उसके यार माइक स्किल्स भी मुझे थोड़ी अच्छी लगती है, थोड़े ना ऐसे अपने एक्सप्रेशन रॉक वॉक की तरह देता, थोड़े मुंह टेढ़े मेढ़े करके। मैंने उसको देखा है थोड़ा, उसको
इमिटेट करने की कोशिश करता है वो। यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ट्रिक विलियम्स और कार्मेलो हेज के बीच में एक यूएस टाइटल के लिए मैच हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है भाई, और मैं इसलिए भी है क्योंकि आई थिंक इनकी एनएक्सटी में भी राइवलरी रही है, बट क्योंकि अब जैसे आपकी सिचुएशन बन रही है ना, क्योंकि ट्रिक विलियम्स को जो जिस तरह से आया है एक महीने में, तो ये देखिए डेमियन प्रीस्ट को कोई कुछ नहीं पूछा था, बिल्कुल ये आउटसाइडर से लग रहा था उसमें, और ट्रिक विलियम्स को लोग पूछ रहे हैं यार। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यार डेमियन प्रीस्ट कुछ भी कहो यार, इतना माड़ा तो नहीं है, बट जिस हिसाब से वो लग रहा था, हाँ बढ़िया कर रहा था भाई, मतलब ट्रिक विलियम्स ने उसको भी मैं ट्रिक विलियम्स का मैं कहूंगा, जैसे मैंने तेरे को बताया था इलिया ड्रैगनॉफ से मैं इंप्रेस हुआ, भाई ट्रिक विलियम्स से भी मैं हो रहा हूँ। और कार्मेलो हेज तो यार वो तो 1-2 साल से वो कर ही रहा है वो, आई थिंक कार्मेलो हेज, और आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अंड्राडे का मैच मैंने देखा था आज से 1-2 साल पहले, तब मैंने कहा था कि भाई ये बंदा में है बात, वरना अंड्राडे रानी ट्रिक को कार्मेलो हेज को इतना करते नहीं, बट इन दोनों में मैच बहुत अमेजिंग हो सकता है। चल ठीक है भाई, ये देखेंगे। अब तू बस ऑडियंस को ये बता दे कि कल हम कर रहे हैं क्या रॉयल रंबल के फाइनल 4 कवर या नहीं, और उसका रॉ का बनाना है। हम रॉ में भी कर सकते हैं, अगर फाइनल 4 की है तो फाइनल 4 की स्टोरी उसमें कर सकते हैं, ठीक है, या रॉ के रिव्यू में भी कर सकते हैं। अब जो हमें भाई लोग बोलेंगे वो करते हैं में अलग से वीडियो चाहिए भाई लोग फाइनल 4 के रॉयल रंबल के प्रेडिक्शन का, या फिर रॉ वाले रिव्यू में ही कवर कर दे जो 2 दिन बाद बनेगा। कमेंट सेक्शन में बताओ, लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो भाई, वीडियोस आते रहेंगे तुम लोगों के। और छुट्टियां एंजॉय करो, छुट्टियां एंजॉय करो भाई। हैप्पी रिपब्लिक डे, टेक केयर, बाय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।